हेलो बच्चों, अभी मैं वन शॉर्ट वीडियो में मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो उसका अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे। जो बच्चे जाके नहीं देखे हैं प्लीज जाके उसको देख लो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वो यूजफुल होगा। आज मैं थर्ड वीडियो में मिनिमम मैक्सिमा के 4 या 5 बेहतर क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि एक टीन है जो स्क्वायर शेप में है। एक टीन है जो स्क्वायर शेप में है और उस टीन की लेंथ है 18 सेंटीमीटर। अब कहता क्या है प्रॉब्लम कि उस टीन के प्रत्येक कॉर्नर से स्क्वायर काट के रिमूव कर देते हैं। बचे हुए फ्लैप को फोल्ड करके हम एक बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसका ऊपर का पोर्शन खाली है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो प्रत्येक कॉर्नर से आपने जो स्क्वायर काटा उसकी लेंथ क्या होगी जिसके कारण उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। क्वेश्चन क्या है फिर से समझा रहे हैं। आपके पास क्या है, एक टीन है जो स्क्वायर शेप में है, इसकी लेंथ दी हुई 18 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल लेंथ होगा, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। प्रत्येक कॉर्नर से उसने क्या किया कि स्क्वायर काटा, प्रत्येक कॉर्नर से उसने स्क्वायर काटा और उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, बचे हुए फ्लैप्स को वो फोल्ड करके एक बॉक्स का फॉर्मेशन कर रहा है जिसका ऊपर का पोर्शन खाली है। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो हम प्रत्येक कॉर्नर से स्क्वायर काटे वो कितने सेंटीमीटर का काटे जिससे उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मान लिए कि हम 1 सेंटीमीटर काटे, मान के चल रहे हैं कि हम x सेंटीमीटर काटे प्रत्येक कॉर्नर से। 1 सेंटीमीटर के लेंथ का मैंने स्क्वायर काटा ताकि प्रत्येक कॉर्नर से स्क्वायर ही काटना था। अब स्टार्टिंग में दिया हुआ था, याद करो, ये 18 सेंटीमीटर और ये भी दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर ही क्योंकि स्क्वायर है 3। ठीक है, तो पूछा गया कि x की क्या वैल्यू होगी जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम हो। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मुझे तुम एक बात बताओ, सबसे पहले इधर से भी तुमने x काटा और इधर से भी तुमने x काटा और ये पूरा 18 है, तो ये जो रेस्ट बचेगा वो होगा 18 माइनस 2x। तुम ध्यान से देखो, इधर से भी तुमने x काटा है, इधर से भी तुमने x काटा, तो इसका भी जो रेस्ट ये वाला जो पार्ट बचेगा ये भी होगा 18 माइनस 2x और हाइट तो x हो जाएगा क्योंकि तुमने x काटा है। तो बॉक्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, L इंटू बी इंटू एच, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। आगे अगर बढ़ोगे तो जो तुमको वॉल्यूम दिख रहा होगा वो वॉल्यूम दिख रहा होगा x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो मिनिमम मैक्सिमा के पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। यहां dv बाई dx निकलेगा, तो अगर हम dv बाई dx निकालेंगे तो रूल फॉलो करेंगे u इंटू वी। देख लो रूल जो फॉलो होगा वो फॉलो होगा ना, u इंटू वी का रूल। तो u इंटू वी का रूल फॉलो करेंगे तो x को रखेंगे, पूरे का हो गया सर 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 अंदर वाले का प्लस 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर को रखेंगे और x की डिफरेंशिएशन 1। तो ये कितना हो गया 2x इंटू माइनस 2 माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x और प्लस ये हो गया आपका, देखो तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, पूरे से कॉमन चला गया आपका 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x कॉमन चला गया तो ये बच गया माइनस 4x और प्लस 18 माइनस 2x। ध्यान से नोटिस कर सकते हो आप,
तो यहां से क्या रिजल्ट आया, यहां से रिजल्ट आया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। पहले स्टेप में मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकेंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, और आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को ही बोलते हैं जहां पे आपका डेरिवेटिव या तो जीरो होता है या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होता है। लैंग्वेज वाले पार्ट में डेरिवेटिव इंफिनिटी होने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा क्या था सो बताओ, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। तो ये हो गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, बोलो 9, यहां से x की वैल्यू हो गई 3। तो जो मैंने प्रत्येक कॉर्नर से स्क्वायर काटा उसकी लेंथ या तो 3 सेंटीमीटर होगा 9 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहला बात, सर 9 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता है। 9 सेंटीमीटर आपका खुद ब खुद देखो एलिमिनेट हो गया। रीजन क्यों? क्योंकि आपका जो टीन का जो लंबाई थी वो 18 सेंटीमीटर ही था। 18 सेंटीमीटर में भाई अगर तुम इधर से भी 9 काट दोगे, इधर से भी 9 काट दोगे तो पूरा टीन ही तुम उड़ा दोगे ना। तो बॉक्स का फॉर्मेशन सर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 110% हम 3 सेंटीमीटर ही काटेंगे। मतलब जो प्रत्येक कॉर्नर से जो मैंने स्क्वायर काटा उसकी लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। लेकिन सर बोर्ड के एग्जाम में आपको जो चीज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए पूछा जाता है वो आपको शो करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो हम लोग यूज कर लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो मेरा dv अपॉन dx था, याद करो वो था 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d2v अपॉन dx2 u इंटू v से, तो 18 माइनस 2x उसका हो गया माइनस 6, अब प्लस 18 माइनस 6x को रख के उसका हो गया -2। जहां पे x है वहां पे 3 सेंटीमीटर पुट करके देखो, 3 पुट करोगे तो 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 18 ये पूरा 0। ये हो गया 2 इंटू 3 6, 18 में गया 6 12, माइनस 6 इंटू 12, माइनस 6 इंटू 12 माइनस 72। सेकेंड डेरिवेटिव देखो 0 से छोटा आ रहा है, और 0 से छोटा आने का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो उम्मीद है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप इजी वे में बना सकते हैं। सर मान लो कि सपोज दैट सेम तरह का क्वेश्चन का पैटर्न एनसीईआरटी में ऐसा भी दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, सर इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पे है। जो वहां पे टीन था वो स्क्वायर शेप में था तो सबकी लेंथ इक्वल हो गई, लेकिन यहां पे जो टीन है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और प्रत्येक कॉर्नर से उसने स्क्वायर ही काटा। तो मुझे एक बात बताओ, सर ये एक्स काटे, ये भी एक्स काटे, ये भी एक्स काटे, ये भी एक्स काटे, तो जो ये रेस्ट बचेगा वो हो जाएगा 45 माइनस 2x, और ये जो रेस्ट बच जाएगा वो हो जाएगा 24 माइनस 2x। तो वॉल्यूम लिख लेंगे हम लोग 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। फिर हम लोग dv बाई dx निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे और मिनिमा और मैक्सिमा का डिसीजन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के फॉर्मेट पे चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक 22 मीटर का वायर है, एक 22 मीटर का एक वायर है। मान लो कि एक 22 मीटर का वायर दिया हुआ है ऐसे कुछ, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, इसको दो पार्ट में काटते हैं। सर 22 मीटर के वायर को दो पार्ट में काटते हैं, एक से स्क्वायर बनाते हैं, दूसरे से सर्कल बनाते हैं। सर एक पार्ट से हम स्क्वायर बना रहे हैं और एक पार्ट से सर्कल बना रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये 22 मीटर का वायर है, इसको दो पार्ट में काटे, एक पार्ट का जो वायर मिला हमको उसको हम घुमा के ऐसे करके पूरा स्क्वायर बना दिए और दूसरे पार्ट के वायर से हम सर्कल बना दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या ये समझना है, इन दोनों पार्ट का लेंथ बताना है, इन दोनों पार्ट का लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ बोथ पार्ट, बोथ पार्ट, जिससे आप स्क्वायर बना रहे हो और जिससे आप सर्कल बना रहे हो, लेंथ ऑफ बोथ पार्ट चाहिए। कब चाहिए सुनो,
कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, जब इन दोनों का कंबाइंड एरिया आपका मिनिमम है। होप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर ये 22 मीटर का वायर है, इसको दो पार्ट में काटते हैं, तो मान लो कि x मीटर का वायर यूज करके हम स्क्वायर बना रहे हैं। तो अगर 22 मीटर में से आप x मीटर का वायर यूज करके स्क्वायर बनाओगे, तो जो रेस्ट बचेगा वो हो गया 22 माइनस x मीटर। इसका यूज करके आप सर्कल बना लोगे। और इस पैटर्न पे जेईई मेन भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछा है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन, याद रखना। लेकिन अभी मेरा मेन टारगेट है सीबीएसई बोर्ड के बच्चे लोग, 12th वाले बच्चे लोग जो एग्जाम में अपीयर करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये x मीटर इस स्क्वायर का क्या होगा? पूरा पेरीमीटर। कहे कि तुम उसी पार्ट से चारों तरफ जब तक नहीं घुमाओगे तब तक स्क्वायर कैसे बनेगा? तो ये स्क्वायर का एक लेंथ a माने तो सारा तो a लेंथ का होगा। इसका मतलब यहां पे हो गया 4a इक्वल टू x, तो a की वैल्यू हो गई सर x/4। और 22 माइनस एक्स मीटर किसका पेरीमीटर हो गया? सर्कल का। मतलब सर 2 पाई r इज इक्वल टू 22 माइनस एक्स, तो r की वैल्यू हो गई 22 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। देखो a का फंक्शन x के टर्म में निकला, r का फंक्शन x के टर्म में निकला। अब जो प्रॉब्लम पूछा उस प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रॉब्लम पूछा है कि लेंथ ऑफ बोथ पार्ट चाहिए हमको, लेकिन चाहिए कब? जब कंबाइंड एरिया मिनिमम है। तो एक काम करते हैं, दोनों का एरिया को लिखते हैं, पहला एरिया A1 और दूसरा एरिया A2। तो एक बात बताओ, जो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा a का स्क्वायर, और जो सर्कल का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए आपको। उम्मीद है हमको कि आपको कोई भी थोड़ा भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए एक बात बताओ, a का स्क्वायर को लिखे x/4 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया x² अपॉन 16। सर पाई को रखे r का स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर 22 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। देख लो ध्यान से, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू आ गया x² अपॉन 16 प्लस पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 22 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। एक पाई आपका कैंसल हो गया, एरिया कितना निकला? एरिया निकला x² अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई इंटू 22 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। अब चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पूरा एरिया का फंक्शन x के टर्म में है। जब एरिया का फंक्शन x के टर्म में है तो यहां से हम dA अपॉन dx निकाल लेंगे। चलो यहां से हम लोग dA अपॉन dx निकालेंगे। एरिया कितना आया था? एरिया आया था मेरा x² अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई इंटू 22 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। चलो आ जाओ, यहां से हम लोग dA अपॉन dx फाइंड करते हैं। 1 अपॉन 16 को रखेंगे कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x² 2x। 1 अपॉन 4 पाई को रखेंगे, पूरे का हो गया 2 इंटू 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1 अंदर वाले का। देखो ये कटा 8 से, ये कटा 2 से, जो dA बाई dx का रिजल्ट आया वो कितना आ गया? सो देखो तो x/8, देखो x/8 ध्यान से देखना है, -1 अपॉन 2 पाई इंटू 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 22 माइनस एक्स होगा ना, लेकिन 2 इंटू 22 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 तो 1 होगा। ठीक है, चलो, और एक माइनस यहाँ है तो ये हो गया आपका प्लस, नहीं वो माइनस ही रहेगा। देखो कि यहाँ प्लस था वहां माइनस हो तो माइनस ही रहेगा। उम्मीद है यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, dA बाई dx को 0 करेंगे, बार बार समझा रहा हूं, चलो 0 करो। x/8 वो माइनस उधर जाके हो गया प्लस 22 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। देखोगे ध्यान से कैलकुलेशन वाले पार्ट को अच्छे से, ये कट गया बोलो 4 से, कितना हो गया ध्यान से देखो तो x/4, देखो x/4 दैट इज इक्वल टू x/4 दैट इज इक्वल टू 22 माइनस एक्स अपॉन पाई। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मुझे बता भी दोगे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में करके, ठीक है, कहीं पे, या खुद से कैलकुलेशन पार्ट आपका है। देखो ये हो गया x/4 22 माइनस एक्स अपॉन पाई। चलो ये हो गया पाई x दैट इज इक्वल टू 88 माइनस 4x। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है क्या? देखो तो एक बार ध्यान से, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन वाले पार्ट में। कैलकुलेशन अगर गलती हुआ तो सारा कुछ गलती हो जाएगा, मुझे लग रहा है। उम्मीद है कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो
यहां से x, ये हो गया पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू हो गया देखो 88। तो x कॉमन लेंगे तो ये हो गया पाई प्लस 4 और डेट इज इक्वल टू हो गया देखो 88। तो x की वैल्यू हो गई देखो 88 अपॉन पाई प्लस 4। ये जो x की वैल्यू निकली है, ये जो लेंथ निकला है x, वो किसका लेंथ हो गया? स्क्वायर का लेंथ। तो सर्कल का लेंथ हो जाएगा 22 माइनस एक्स। सर्कल का जो लेंथ हम लिख देंगे, ये तो स्क्वायर का लेंथ निकल गया ना, और सर्कल का लेंथ हो जाएगा आपका 22 माइनस एक्स। 22 माइनस एक्स। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करो। एक्स स्क्वायर को रखे 1/16 को रखे, एक्स स्क्वायर का 2x 1/4 पाई, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 22 माइनस एक्स पूरे का -1, ये कटा 2 से, ये कटा 8 से, x/8 ये हो गया -1/2 पाई 22 माइनस एक्स। जीरो किए तो x/8 इज इक्वल टू 1/2 पाई 22 माइनस एक्स। ये कटा देखो 4 से, ये हो गया 4 ना, तो ये हो गया x/4 इज इक्वल टू 22 माइनस एक्स अपॉन पाई, ये हो गया पाई एक्स, ये हो गया 88 माइनस 4x। हमको लग रहा है कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो सर्कल का लेंथ हो जाएगा 22 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू डाल दो। चलो, तो कितना हो गया 22 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स की वैल्यू है 88 अपॉन पाई प्लस 4, 88 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, चलो सॉल्व करो। एलसीएम हो गया पाई प्लस 4, ये हो गया 22 पाई प्लस 88 और माइनस 88 कट गया, तो कितना आ गया बताओ? 22 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। और ये जो लेंथ निकला सर, वो सर्कल का लेंथ निकल गया, देख लो ध्यान से। लेकिन एक बात बताओ, हम दोनों का लेंथ तो निकाल लिए, लेकिन हमको पूछा था कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही पूछा था कि जो कंबाइंड एरिया है वो आपको मिनिमाइज करना है। तो चलो, अगर कंबाइंड एरिया को हम मिनिमाइज करेंगे, इसका मतलब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा यूज कर लेते हैं। चलो, क्या है मेरा dA by dx? मेरा जो dA by dx आया है वो क्या निकला है, थोड़ा ध्यान से देखो। dA by dx निकला है x/8 माइनस 1/2 पाई इंटू 22 माइनस एक्स। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, निकालेंगे d2a अपॉन dx2। 1/8 कांस्टेंट है, रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 1/2 पाई को भी रहने देंगे, 22 का 0 माइनस x का -1 प्लस 1। एक बात बताओ, ओवरऑल सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होने का मतलब बोलो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमको उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर होगा। इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो हम आराम से बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस देखो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और जेईई मेंस में भी आया हुआ है। जैसे एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि सर 20 मीटर के वायर को या 15 मीटर के वायर को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक से स्क्वायर बनाते हैं और दूसरे से हम बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक बात बताओ सर, सेम तरह का पैटर्न है, स्क्वायर की कहानी वही हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो आपका पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 3l, क्योंकि सर उसमें सारे साइड इक्वल होते हैं। और कंबाइंड एरिया मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, और आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो ऑलरेडी पता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सो बताओ। अगर हमको कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पूछता है, मान लो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, तो देखो हम फिर से एकदम प्रूफ करके दिखाते हैं। बोलो ये l है, ये भी l है और ये भी l है, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो बोलो ये हो जाएगा l/2, हो जाएगा ना l/2। तो बताओ ये लेंथ निकालेंगे, ये वाला लेंथ को मान लेते हैं हम d, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, सो बताओ √3l/2। √3l/2 निकला, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस पूरा बोलो l है, और हाइट मेरा निकला √3l/2, तो ये हो गया कितना बोलो, √3/4 इंटू l का स्क्वायर। ये जो एरिया होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, √3/4 इंटू बोलो कितना का स्क्वायर, l का स्क्वायर। तो हम क्या समझाए तुमको कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम को अगर आएगा तो हम ऐसे करके अप्रोच करेंगे। एक और प्रॉब्लम जेईई मेन में इस तरह से भी आया था, इसी पैटर्न का, कि 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर का वायर था, उसको क्या किया, दो पार्ट में काट दिया। एक पार्ट से उसने स्क्वायर बनाया और दूसरे पार्ट से उसने बनाया रेगुलर हेक्सागन। देखो रेगुलर हेक्सागन बनाया, रेगुलर हेक्सागन बनाया। तो रेगुलर हेक्सागन की बताओ जो पेरीमीटर हो जाएगी वो 6l हो जाएगा, एक पेरीमीटर में यूज कर लेंगे 6l,
और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 6 टाइम्स ऑफ √3/4 इंटू एल का स्क्वायर। ये इसका एरिया होता है। किसका एरिया होता है, रेगुलर हेक्सागन का। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 3 और ये हो गया 2, तो 3√3/2 इंटू एल का स्क्वायर, ये एरिया होता है मेरा रेगुलर हेक्सागन का। तो देखो एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन का फॉर्मेट निकल के आया। तो देखो मिनिमा मैक्सिमा जो एनसीईआरटी लिखा है ना सर, वो बहुत स्ट्रांग लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मेट पे मूव करते हैं। अगला जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको हम 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब आप क्लास 11th में 2D पढ़े थे तो 2D में एक कहानी पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, सुनो। जिस सर्कल का सेंटर 0 0 होता है और रेडियस a यूनिट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन होता है सर x² + y² = a का स्क्वायर। सुनते रहना ध्यान से, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल के ऊपर कोई रेंडमली पॉइंट लेने के लिए अगर पूछेगा कि सर अ पॉइंट ऑन द सर्कल, कि सर इस सर्कल के ऊपर कोई रेंडमली हम कोई पॉइंट लेना चाहते हैं तो पॉइंट क्या होगा। तो अगर कभी भी सर्कल के ऊपर रेंडमली कोई पॉइंट लेने के लिए बोलता है ना, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। और इस सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है P ऑफ थीटा, थीटा के टर्म में होता है, तो इसलिए लिखते हैं P ऑफ थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा। सर क्या मिनिमम मैक्सिमम इसको यूज करेंगे? हाँ सर, बहुत अच्छे से यूज करेंगे, भी दिखाएंगे तुमको कि किसी सर्कल के ऊपर रेंडमली अगर कोई पॉइंट लेने के लिए बोलता है ना, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है सर a cos थीटा, a sin थीटा। उसी तरह से सर इलिप्स के लिए भी होता है, ध्यान से सुनेंगे। इलिप्स के लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो होता है a cos थीटा, b sin थीटा। देखो ये मेरा इलिप्स है और ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। देखो ये मेरा इलिप्स का इक्वेशन है x² / a² + y² / b² दैट इज इक्वल टू 1। अगर इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट लेने के लिए बोलेगा ना, तो उस पॉइंट को लिखते हैं a cos थीटा और b sin थीटा। सबसे पहले ये मैटर उठता है कि इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है। इसको सर हम 2D वाले में बहुत अच्छे से ऑफलाइन में बताए हैं, धीरे धीरे करके हम ऑनलाइन में पूरी तरह से आ रहे हैं और सब कुछ पढ़ाएंगे। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 12th के मिनिमम और मैक्सिमम चैप्टर में इसका यूज हम बहुत अच्छे से करके दिखाएंगे अभी। सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट उस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं जो थर्ड वेरिएबल में होता है, उसके बावजूद भी वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो इसको चेक करके देखें तो x में डाल दो a cos थीटा, तो ये हो जाएगा a² cos² थीटा, y में डाल दो a sin थीटा, ये हो गया a² sin² थीटा। तो अगर a² कॉमन लोगे तो cos² थीटा + sin² थीटा = 1, तो निकल के आपका आएगा a का स्क्वायर। सेम अगर आप x के जगह पे a cos थीटा डालोगे और y में अगर आप b sin थीटा डालोगे ना, तो LHS = RHS को वो होल्ड करेगा, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वैसे आपका सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए भी होता है, लेकिन जनरली मिनिमम मैक्सिमम इसका यूज नहीं होता है। x² / a² - y² / b² = 1, और इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है सर a sec थीटा, b tan थीटा। अगर कोई पूछेगा ना कि हाइपरबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो दैट कोऑर्डिनेट इज सर a sec थीटा, b tan थीटा। पैराबोला का भी होता है at², 280। चारों पैराबोला का अलग अलग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, बस थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट एक्सचेंज होता है। और हम सारा बात कर रहे हैं अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक के लिए। चलो तो मिनिमा मैक्सिमा में इस टर्म का क्या यूज है समझिए। सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बार बार समझा रहे, जेईई मेन में भी पूछे जाते हैं। पूछा है वो लैंग्वेज ऐसे था क्वेश्चन का, शो डाइट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इनस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल अ स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखो क्वेश्चन एक बार लिख के समझाते हैं। शो डाइट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle, a square has the maximum area,
ये प्रूफ करना है। हाँ सर, ये क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमा का ही है सर। तो फिर इस क्वेश्चन को सर हम अप्रोच कैसे करेंगे, समझिए। मतलब मेरे पास एक फिक्स सर्कल है, मेरे पास एक फिक्स सर्कल है। एक फिक्स सर्कल के अंदर अगर हम कोई भी रेक्टेंगल डाल देंगे, सारे रेक्टेंगल को डाल देंगे, तो ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो इन सारे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम एरिया स्क्वायर देगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखोगे। अभी मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर 0 0 ले लिए, रेडियस a यूनिट ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैंने अभी एक कहानी सुनाई ना आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का, कि सर्कल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेने के लिए बोलता है तो उस पॉइंट को कंसिडर करके चलते हैं, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। तो ले लो, इस पॉइंट को हम ले लिए a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। अब ये मेरा ओरिजिन है। अब तुम मुझे एक बात बताओ सर, अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट a cos थीटा और a sin थीटा है तो किसी भी पॉइंट का मेजरमेंट हम कहां से करते हैं, ओरिजिन से। मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया आपका a cos थीटा और ये वाला डिस्टेंस हो गया सर आपका a sin थीटा। बताओ हाँ या ना। तो मेरा क्या बोला है कि सारे रेक्टेंगल को अगर हम डालेंगे तो मैक्सिमम एरिया स्क्वायर देगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया लिख लेते हैं। जो छोटू वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, इस छोटू रेक्टेंगल का एरिया होगा a cos थीटा इंटू a sin थीटा, a cos थीटा इंटू a sin थीटा, और उसको हम 4 से बोलो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 छोटा छोटा रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसी एरिया को हमको मैक्सिमाइज करना है और दिखाना है कि स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, a इंटू ए स्क्वायर पहले बाहर निकल गया और 2 को भी बाहर निकाल लिए। देखो a इंटू ए स्क्वायर बाहर निकल गया और 4 को लिखे 2 इंटू 2, 2 बाहर कर लिए और 2 इसके साथ सेट कर दिए, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब तुम एक बात बताओ, 2a स्क्वायर को मैंने रहने दिया, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। मैं जब से पढ़ा रहा हूं, मैं सर रांची में पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं और 12 साल में कम से कम मेरे 1000 से ऊपर बच्चे मैथ्स में 90 से ऊपर स्कोर किए हुए हैं। सर 100 से ऊपर बच्चे मेरे आईटी और एनआईटी में प्लेस्ड हैं। सर अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सर हम सबको एक बात समझाते हुए आए हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इतना याद करके तुमको रखना होगा। सर ट्रिगोनोमेट्री का मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा यूज है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। जेई मेन में क्या कर रहा है, जेई के एग्जाम में क्या कर रहा है, ट्रिगो का वेटेज कम कर दे रहा है, लेकिन ट्रिगो का एप्लीकेशन इतना ज्यादा यूज हो रहा है ना सर कि आप सोच नहीं सकते हो। हर जगह तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना होगा। तो बच्चों तुम लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पे पूरा कमांड बना के चलो। तो अब चलो यहां से हम लोग निकालेंगे डी अपॉन डी थीटा। सर 2a स्क्वायर को रहने दिए, फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, ये हो गया 2 cos 2 थीटा, यहां से हो गया 4a स्क्वायर cos 2 थीटा। सर मिनिमा और मैक्सिमा होने के लिए डेरिवेटिव सिर्फ 0 ही करेंगे। लैंग्वेज वाले पार्ट में बार बार समझा रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि डेरिवेटिव सिर्फ 0 होना, डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, 0 अगर करेंगे 4a स्क्वायर cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू, इसको हम 0 करेंगे। चलो इसको अगर हम 0 किए सर, एक बार बताओ, ये तो कांस्टेंट उधर चला गया, मतलब cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 0, cos की वैल्यू 0 90 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा हो गया आपका बोलो 45 डिग्री। मतलब जो पॉइंट निकला थीटा वो 45 डिग्री निकला, और इसी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मेरा ये शो हो जाएगा कि जो एरिया है वो मैक्सिमम है और मैक्सिमम एरिया स्क्वायर देगा। तो काम करो, पहले मैक्सिमम एरिया दिखाई लो। डी अपॉन डी थीटा निकला था 4a स्क्वायर cos 2 थीटा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और निकालेंगे d2a अपॉन डी थीटा 2, 4a स्क्वायर को रहने देंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। तो एक बात बताओ, रिजल्ट आ गया माइनस 8a स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो, इस 2 थीटा के जगह पे अगर डालेंगे 90 डिग्री तो साइन 91, ओवरऑल देखो नेगेटिव आ रहा है। तो d2a अपॉन डी थीटा 2 सर 0 से छोटा आ रहा है। और बताओ सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 से स्मॉलर आता है, छोटा आता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ना सर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा तो दिखा दिए, अब दिखाना है
कि जो मैक्सिमम एरिया दे रहा है वो स्क्वायर दे रहा है। तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चों, ये लेंथ आपका कितना है सो बताओ। स्पष्ट दिख रहा होगा ना कि ये लेंथ a cos थीटा है, तो सिमेट्रिसिटी से, और रेक्टेंगल है तो ये भी लेंथ a cos थीटा, तो ये भी लेंथ होगा a cos थीटा। ये पूरा बड़े रेक्टेंगल की जो लेंथ होगा ये हो गया एक 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। ये है a sin थीटा, ये है a sin थीटा, तो ये वाला लेंथ हो गया सर 2a cos थीटा। एक बात बताओ, लेंथ हो गया मेरा 2a कितना बताओ cos थीटा, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। और एक बात बताओ, थीटा है मेरा 45 डिग्री। सर 2a cos 45 1/√2 कट गया 2 से, तो ये हो गया √2a और विड्थ हो गया बोलो 2a sin थीटा, और थीटा में 45 डिग्री 2a और sin 45 भी 1/√2 कट गया बोलो √2 से, तो ये हो गया देख लो √2a। क्या तुमको दिख रहा है सर? L इज इक्वल टू बी दिख रहा है, L इज इक्वल टू बी दिख रहा है सर, तो 110% तो स्क्वायर ही होगा ना। तो देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का, जिसका मिनिमम मैक्सिमम है कितने सुंदर तरीके से मैंने यूज करके दिखाया। सर इसी टॉपिक पे बेस्ड, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस में लिखा गया है, और उसी क्वेश्चन का यूज करके जेईई मेन 2022 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, एकदम सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा था जेईई में एनसीईआरटी का उठा के। और वैसे भी देखो जो बच्चे जेईई का तैयारी करते हैं ना, उनको मैं एक बात बताता हूं सर, 12th की एनसीईआरटी इतनी अच्छी लिखी गई है, और खासकर 6.3 से मैं हर बार बोलते आ रहा हूं, मिनिमम मैक्सिमा, इंटीग्रेशन का पार्ट, एरिया का पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, वेक्टर 3D का पार्ट और प्रोबेबिलिटी का पार्ट 12th एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो सोचो कि अगर एनसीईआरटी का लेवल और जेईई मेन का लेवल, एनसीईआरटी का लेवल और जेईई मेन का लेवल इन चैप्टर पे इक्वल है, तो सोचो सीबीएसई बोर्ड आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा रहता होगा। लेकिन देखो इस तरह के क्वेश्चंस को करके जाओगे ना, तो आपको एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा, आपको बहुत फायदेमंद होगा, याद रखना मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एनसीईआरटी का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। समझो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक इलिप्स के अंदर, सर मैटर ये उठता है ना कि आप बार बार हॉरिजॉन्टल इलिप्स को ही फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि सर देखो दो तरह का इलिप्स होता है, एक इलिप्स होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इलिप्स जो होता है ना सर, वो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन माना जाता है, इसलिए बस, और कोई रीजन नहीं है। अगर कुछ नहीं पता तो हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स को लेके चलेंगे। इस इलिप्स का इक्वेशन है x² + a² + y² / b² दैट इज इक्वल टू 1। कब? जब a बड़ा b से। अब क्वेश्चन क्या था ये समझो। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन समझना है, इस इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बताया, पूछा गया था क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बताओ, कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समझो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हाँ लेकिन क्वेश्चन में और था, क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं किए। एक इलिप्स है, उस इलिप्स के अंदर में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बताना है, लेकिन उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे है। मतलब सर देखो ये कहलाता है मेजर एक्सिस इलिप्स में, सर ये कहलाता है, थोड़ा समझा देते हैं फिर से, देखो मेजर एक्सिस, ये कहलाएगा आपका माइनर एक्सिस हॉरिजॉन्टल इलिप्स में। ये कहलाएगा सर मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट, जिसको बोलेंगे वर्टेक्स। सर ये होता है a,0, ये होता है सर -a,0। सर इलिप्स में दो वर्टेक्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। तो क्वेश्चन क्या था फिर से समझा रहे हैं। सर इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बताना है। बताना कब है? जब उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इस इलिप्स के मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे है। मतलब सर फिगर इज लाइक दिस, देखो फिगर ऐसा बनेगा, यस कि नो? अब हम कैसे बनाएंगे, अप्रोच कैसे करेंगे? ये इसका सेंटर हो गया 0,0। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। देखो अभी मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहीं पढ़ाया ना, पढ़ाया। देखो
इलिप्स की जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होती है सर, वो होती है a cos थीटा, b sin थीटा। अब मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहने का मतलब होता है वो पॉइंट जो उस गिवन कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर कोई पॉइंट गिवन कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर होगा। तो यहां एक पॉइंट ले लिया मैंने, a cos थीटा, b sin थीटा। देख लो ध्यान से, a cos थीटा, b sin थीटा ले लिया मैंने पॉइंट, उस पॉइंट को देख लो ध्यान से। क्या डाउट होगा तो टोकना, फिर से लिख दे रहा हूं, a cos थीटा, b sin थीटा। अब मुझे एक बात बताओ सर ध्यान से, ये मेरा सेंटर है 0,0, तो सर a cos थीटा क्या होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ओरिजिन से मतलब ये लेंथ हो गया मेरा a cos थीटा, ये लेंथ हो गया मेरा a cos थीटा, और ये लेंथ हो गया मेरा b sin थीटा, ये लेंथ हो गया मेरा b sin थीटा। अब तुम एक बात नोटिस करो, एकदम ध्यानपूर्वक देखना है, ये है मेरा 0,0 और ये है मेरा a,0, तो ये डिस्टेंस मेरा a यूनिट आएगा। ये 0,0 है, ये a,0 है, तो ये लेंथ a यूनिट आएगा, और ये लेंथ है मेरा a cos थीटा, तो ये जो रेस्ट बचेगा वो होगा a माइनस a cos थीटा, ये मेरा लेंथ है a माइनस a cos थीटा, और ये है मेरा b sin थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस a माइनस a cos थीटा और हाइट b sin थीटा। अगर हम ट्रायंगल को ऐसे देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो ट्रायंगल हो गया सिमेट्रिसिटी का यूज करके, देखो ट्रायंगल दो हो गया ऊपर नीचे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट गया, तो मेरा एक बात बताओ एरिया क्या निकला, एरिया निकला मेरा a माइनस a cos थीटा इंटू b sin थीटा। इसी ट्रायंगल के एरिया को हमको मैक्सिमाइज करते हुए मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है सर। चलो यहां से एक बात बताओ, a कॉमन गया, यहां से b किनारे कर लो, तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करके हम dA अपॉन डी थीटा निकालेंगे, तो ए भी मेरा बाहर रहेगा। बोलो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी, 1 माइनस कॉस थीटा को रखेंगे साइन थीटा का कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा को रखेंगे, बोलो 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा। यहां से कितना रिजल्ट आ गया देखो, तो ए बी इंटू ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, मिला के लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि सारा कॉस में बन जाएगा। ए भी मेरा बाहर है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉस थीटा, अब प्लस 1। चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। सर ऑफलाइन मेरे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं सर बहुत जल्द, जब आफ्टर सरस्वती पूजा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से मेरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है दोनों सेंटर पे, ठीक है। चलो अब मिनिमम मैक्सिमा के लिए यहां पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव को यहां पर 0 कर लेते हैं। आओ जैसे हम 0 करेंगे यहां से मेरा क्या होगा, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा सर, देख लो, आ जाओ यहां से हम 0 करते हैं कहानी को, आ जाओ। तो 0 करेंगे तो ये तो कांस्टेंट उधर जाके 0 हो गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉस थीटा, अब प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो कॉस के टर्म में क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 इक्वल टू 0। पेयरिंग बनाओ, 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा सर कॉस थीटा माइनस 1, प्लस 1 कॉमन लेंगे बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। रिजल्ट आ गया सर 2 कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से सर कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 और यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 1, मतलब कॉस का दो वैल्यू पॉसिबल हो रहा है, एक माइनस 1/2 और एक 1। तो एक बात बताओ सर, कॉस थीटा की वैल्यू अगर माइनस हाफ है और एक कॉस थीटा की वैल्यू सर 1 है, तो थीटा तो 0 डिग्री हो गया, और कॉस थीटा नेगेटिव सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। अब हमको देखना है कि हम थीटा के किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे जिसके कारण आपका एरिया मैक्सिमम। तो सबसे पहले बात बताओ सर, जहां एरिया वहां लेके चलते हैं। एरिया मेरा कहां है सर, एरिया मेरा यहां है, देखते हैं एरिया मेरा यहां है,
एरिया कितना है, ए माइनस ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये भी पार्ट एक ही बात है, ठीक है। ए बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर खुद से कॉमन सा सेंस लगाइए, थीटा अगर 0 डिग्री ले लेंगे तो सर साइन 0 0, एरिया 0 हो जाएगा सर। ट्रायंगल का एरिया कभी 0 नहीं हो सकता है सर, तो 0 डिग्री हट गया सर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा। और इसी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे जब तुम सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना तो 0 से छोटा आएगा, मतलब आएगा, ताकि सर आपका मैक्सिमम एरिया बताना है। मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे मेरा एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया मेरा क्या था, ए बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर क्या करेंगे हम, थीटा में डाल देंगे सर 120 डिग्री, सर कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/2 3/2, जहां कॉस थीटा वहां डाले ना माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, और साइन 120 डिग्री मतलब साइन 180 माइनस 60 मतलब साइन 60 मतलब √3/2। तो एरिया क्या निकल गया, 3√3 AB स्क्वायर यूनिट। इतना एरिया जो होगा वो मैक्सिमम एरिया होगा। सर इसी क्वेश्चन का यूज करके ना, इसी क्वेश्चन का यूज करके जेईई मेन 2022 ने भी क्वेश्चन पूछा था सर। क्वेश्चन में क्या था, इलिप्स का इक्वेशन दे दिया था, एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। एकदम सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन था। उसका क्वेश्चन क्या पूछा कि इलिप्स के अंदर में आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया को डाल दिया गया, उसका मैक्सिमम एरिया दे दिया था 6√3 या 8√3 या 20√3। मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा था, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब इसमें ए पता है बट बी पता नहीं था। और सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम था कि इलिप्स के अंदर में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल डाला हुआ है, उसका मैक्सिमम एरिया था वो 6√3 था। तो बताओ इस इलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या होगी। तो एक बात बताओ, इलिप्स का सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें सर ए पता है 6, बी हमको पता नहीं है। मैक्सिमम एरिया बोलो वहां भी निकाल के बैठे हैं, 3√34 AB इज इक्वल टू 6√3। ए पता है, यहां से बोलो बी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा तो आपका सेंट्रिसिटी निकल जाएगा। तो देखो आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए और जेईई मेन के बच्चों के लिए। अगले वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलो फिर।